हाय हेलो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं विजय। अच्छा, मैं हूँ इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये इलाहाबाद के जब आप एंट्री करते हैं मेन गेट से तो बीच में पार्क पड़ता है, तो मैं उसी पार्क में हूँ। ये पीछे मेरे बैक साइड में जब मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट टाइम तो मैं रोड पे था, वो पीछे वो रोड है मेरे। तो मैं इस वक्त उसी पार्क में हूँ, थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। मैं आया था पिटीशन सबमिट कराने के लिए। एक तो 337 FIR की हमने चैलेंज दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो SI प्रमोद कुमार ने और SHO ने मिली भगत करके विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, बिना किसी जांच के उन्होंने FIR काट दी थी। और हमने एविडेंस वगैरह सारे मैंने पेन ड्राइव में डाल के और सबमिट कर दिया। जो मैंने इनके ऊपर पर्सनली मुकदमे लगाए हैं दिल्ली में, वो पिटीशन भी फाइल कर दी है। प्लस हमने ये भी सुप्रीम कोर्ट की SLP भी सबमिट कर दिया, उसकी जेरोक्स यानी कि फ़ोटो कापी हमने सबमिट कर दिया है कि सर देखिए मैंने इनके ऊपर ये मुकदमे लगा दिए हैं। और प्लस आज उसको सबमिट करना था और थोड़े से हमने उसमें बात करनी थी, तो वो हमने कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो मेरी सिस्टर है वो इस केस को हैंडल कर रही है, वो मेरे साथ आती है, वो अभी फ़िलहाल अंदर है। और कहने का मतलब ये सोचते हैं कि भाई अगर मेरे वकीलों को खरीदेंगे तो गए ही है, क्योंकि बाहर के वकील अगर बिकना चाहें तो बिक जाएंगे, लेकिन मेरी सिस्टर घर के परिवार के कैसे बिकेंगे। तो हमें पता है कि हमने किया है क्या है। इन्होंने सोचा था यूपी में FIR काट के जो श्रीपाल के प्रति जो मामला दर्ज किया है मैंने पिटीशन में, तो वो समझौता कर लेगा, मगर इनको पता नहीं था खेल खराब हो जाएगा। क्योंकि ये घर में आते थे मेरे पिताजी को 1-1.5 महीने पहले, कहते थे लड़की छेड़ी है, ये किया है, वो किया है, और प्लानिंग बना के पहले ही शो कर दिया इन्होंने कि हम केस लगा देंगे लड़की छेड़ने का। वहाँ ये रगड़े में आ गए, इनकी जो रिकॉर्डिंग है सारी चली गई। और कुल मिला के मैंने जो लोकेशंस वगैरह ट्रैक रिकॉर्ड निकाले थे कि मैं दिल्ली में था 16 नवंबर 2021 से, तो कहने का मतलब इन्होंने वो मैंने सारे सबूत भी दे दिए हैं। प्लस सेशन कोर्ट हापुड़ के जज ने जो जजमेंट दी, गलत जजमेंट दी है, तो वो मैंने वो भी सबमिट करा दी। तो अब 3 करोड़ तो जज साहब देंगे, 5 करोड़ थाने वाले देंगे, यानी कि पुलिस देगी, 5 करोड़ स्टेट देगा, 5 करोड़ नेहत तोमर के ऊपर। कहने का मतलब कहते थे आप भेजेंगे जेल। अरे जेल तो हमारे राष्ट्रपति को छोड़ के तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री गए, कितने नेता गए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ। अरे तुम हम जैसों को भेजोगे? हमने तो तिहाड़े काट रखी हैं, तिहाड़ जेल काट रखी हैं। और वाह, हमने फिर ठोका है ना दबा के, फिर जब पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस को, आज वो हाथ पैर जोड़ते रहे, मगर माना नहीं मैं। अब फरार होना पड़ा उन लोगों को फर्जी मामला लगाने में। तो जैसा इन्होंने किया है, ये सोचते थे जेल का डर दिखा के। सुमन सिंह, मैं इनको कहता रहा कि भाई कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ, मगर ये अपनी दिखाते रहे सहानुभूति कि भाई हम कोर्ट में नहीं आएंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे। इन्होंने जो मुझे जलाया ना RK सिंह ने, ये आग में घी डालने वाला काम किया। बिना किसी इन्फॉर्म करके मेरे घर आ गए। प्लस मेरे पास एविडेंस है, ये घर में आए हैं। फिर दूसरा, मैंने एक काम और अच्छा कर दिया। मैंने ये जो CO गढ़मुक्तेश्वर पवन कुमार है, इसने जो भेजी है ना प्रधानमंत्री को रिपोर्ट फर्जी, वो दिल्ली पुलिस ने चैलेंज दे दिया। दिल्ली पुलिस इस पर मुकदमा दायर करेगी कोर्ट के कहने पर, वो मैं करवाऊंगा। ये सारे कम से कम CO से लेके ये सारे जितने, और SP होंगे सस्पेंड हापुड़ के। DGP हाजिर होने वाले हैं यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मेरा क्या, हम तो बाई एयर की टिकट लेते हैं, सीधा ही दिल्ली से यहाँ पे उतरते हैं इलाहाबाद एयरपोर्ट पे, बाहर निकल के टैक्सी करके अपना यहाँ पे इलाहाबाद कोर्ट आ जाते हैं, फिर वापस फ्लाइट पे बैठते हैं, अपना दिल्ली उतर जाते हैं। इनके ये जो है ना बहादुरगढ़ पुलिस स्टेशन वाले, ये जितने भी सुरते समझदार हैं, इनकी समझदारी कोर्ट में निकालूंगा मैं। इतने सबूत है, ये कम से कम SHO को तो होएगी 8 साल की सज़ा। RK सिंह और प्रमोद को तो पता नहीं इनकी तो कितनी लगेंगी। 5 पिटीशनें हैं, मैंने फाइलें, इतनी मोटी मोटी फाइलें मैंने सबमिट कराई हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट में मैं इनसे आगाह करूंगा कि भाई सर, इनके ऊपर IPC सेक्शन 197, 198, 220
प्लस लगाया जाए, 120 तो भी है, नॉन अवेलेबल वारंट है। मैं तो ये सोच रहा था कि दिल्ली से गड़ तो तुम्हारे इलाहाबाद तक लगा दूंगा। कहीं तुम सोच रहे हो मैं तो तुम्हारे इलाहाबाद तक लगाऊंगा चक्कर। हाँ, मैं बैठा रहूंगा दिल्ली में, अब तुम नाचो। कोर्ट से सीधा ऑर्डर होंगे, इनको सस्पेंड करके इनको हर हिरासत में ले लो, कस्टडी में ले लो। प्लस दिल्ली पुलिस फर्जी रिपोर्ट बनाने के जुर्म में FIR काटेगी, वहाँ CO साहब को उठाने ले जाएगी। तो कहने का मतलब सारा मैं चाहूँ तो ये सारी चीज़ इनके ऊपर से हटा सकता हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये समझदारी दिखाना बंद कर दें। RK सिंह वगैरह ये जितने भी हैं ना, प्रमोद, बाकी ये लगाना चाहते हैं और FIR काटे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक लगाओ, मैं तुम पे 4 और लगा दूंगा मुकदमे। आपके पास राइट्स है एक दिन में एक FIR काटने का। बहादुरगढ़ थाने वालों, यूपी पुलिस वालों, ये पूरे स्टेट की पुलिस, पूरे इंडिया की पुलिस के ऊपर राइट्स है एक दिन में एक FIR काटने का, ठीक है। मेरे पास राइट्स है 149 पिटीशन दाखिल करने का। कहाँ तक बचोगे? सोचते हो कि ऐसी नॉर्मल सा इंसान होगा? तो भैया हम लोगों के पास पैसों की कमी नहीं, शोहरत की भी कमी नहीं, तो भैया तैयार रहो, मानहानि के दावे देने के लिए तैयार रहो और सड़ो जेलों में। जानबूझ के मैं ब्लॉग बनाता हूँ, ये वीडियो बनाता हूँ कि तुम्हें एहसास हो कि जितनों के साथ तुमने गलत किया मैं तुम। प्लस और 12वें महीने में कोर्ट ने आदेश दे दिया FIR के, FIR काट के बैठ गए, अभी तक जानबूझ के अरेस्ट नहीं किया है। मेरे बयान भी सबमिट मैंने सब जगह भेज दिए हैं। चलाओ अपने मन का कानून, मैं तो कोर्ट में बोलूँगा, सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में, कि सर ये देखो अपने मन का कानून। माँ की कसम ये आने वाले नहीं अब जेल से बाहर। ये दिखाएंगे जितनी समझदारी उतनी हो, और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जब खड़ा करवाऊंगा ना, मैं उसी वक्त कस्टडी में ले लूँगा। जहाँ जरा सा झूठ बोला नहीं भाई, सबूत फेंकूंगा मुंह के ऊपर और ठा करके बस लो सर इसको कस्टडी में, इसके फूल उतारो। ये जो घमंड होता है ना, ये जो 2-2 फूल हैं हमारे पास, तो उतार के फेंकूंगा आँखों में और माथों में फिट कर लेना उन फूलों को। हाँ, ये सारे एटीट्यूड तो मैंने बहुत पहले का निकाल दिया कईयों का। अब बची है बारी तुम्हारी, तुम्हारा निकलेगा काटना इलाहाबाद के चक्कर। मैंने मामला इधर ट्रांसफर करवा लिया है। अब ये सोचेंगे कि गढ़ की कोर्ट में आएगा, मैं ना आने का गढ़ की कोर्ट में। तुम नाचो कोर्ट में इलाहाबाद की, अब तुम प्रेजेंट होगे इलाहाबाद की कोर्ट में, यहाँ नहीं। मैंने जानबूझ के, और अभी सुप्रीम कोर्ट का मामला मैंने स्टे ले लिया है कि रुकवा दिया कि सर मैंने इलाहाबाद पे पिटीशन डाल रखी है, उसकी सुनवाई होनी है, और यहाँ के चक्कर लगवाऊंगा इन सब के बढ़िया वाले। अब भेजूंगा जेल, जैसे मेरे पिता को कहते थे ना, मेरे फादर को, अब भेजूंगे इसे जेल, अब जाएगा जेल। अरे तुम भी तो जाओ ना, मैं तो सिर्फ 4 दिन के लिए गया, तुम तो पता नहीं कितने सालों के लिए जाओगे, 14-15 साल के लिए। तो दोस्तों डरना मत, कभी पुलिस FIR काट दे तो न्यायालय पे जाओ। इनके कानून ना CRPC है ना IPC, घोंचू लाल है ये सारे, घोंचू लाल। दीजिए विजय डोगरा को इजाजत, धन्यवाद।